सारा पानी कहाँ से आया? एक ही बार में फोर्स नहीं नहीं पहले तो इतना तक नहीं होता था ना, ये का उधर का भी पूरा पत्थर आ गया, इधर का भी आ गया। हाँ इस बार बहुत बारिश हुआ है। हाँ वेरी ना। क्या जाए इसका साफ पीछे देखे ये क्रूम ब्रिज है, टिकट से नेशनल हाईवे है। हम लोग को भी आने दो। ये आज डीसी सर भी ज़्यादा लंबा मत को थोड़ा करके ब्लॉक पॉइंट में विजिट किया है। हमारा ये एक्शन साहब है और NSIDCL से भी ये है आलोक जी। हम आप देख सकते हैं परसीपोलो के ये रास्ते में देखिए कितनी जान को जोखिम में डालकर लोग, आप देखिए नीचे कितने मुश्किलों से लोग अपने घरों की तरफ, अपने गांव की तरफ लोग जा रहे हैं। ये कुरुंग नदी है जिसका आप करंट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खतरनाक, कितने लेवल देखिए आप इस नदी का, कुरुंग नदी का। और देखिए लोग जान जोखिम पे डालकर अपनी इस रोड को यहाँ से पार करते हैं, इस लैंडस्लाइड जोन, स्लाइडिंग जोन को कि तैयार हुई थी, लेकिन ये लैंडस्लाइड की वजह से जो पूरी रोड यहाँ की कम से कम 500 मीटर्स तक की ये रोड है जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। सर तो ये रोड को लेके पहले भी हम एक सोशल मीडिया बनाया था। तो ये स्पेशली ये रोड जो बहुत सा पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। यहाँ में पड़ता है परसीपोलो, वहाँ में एक ADC सर्कल पड़ता है। तो हमारा यहाँ में रिंग्स पोरिंग में, तो वहाँ में बहुत सब बस्ती है, तो पब्लिक के लिए बहुत प्रॉब्लम है। ये रोड मेन जो ये सबसे मेन रोड है तो वहाँ का, तो हमारा यहाँ में पड़ता है और यहाँ में सामने में है और युमलम विलेज और नंगलम विलेज, तो इसके लिए भी पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। तो ये रोड जो डैमेज किस कारण से बोलने से उसको हम थोड़ा सा आप लोग को हम हाईलाइट बताएगा, क्योंकि वो मेन जो आप कैमरामैन भी तो आप बाद में उसको दिखा सकता है। तो उस साइड में अभी हाईवे कटिंग हो रहा है, तो उस दिन हम बिंदिया में भी उसको बताया था। तो नहीं, वो नेचुरल कैलामिटीज़ को तो कोई नहीं रुका पाएगा। वो तो अभी मानसून में तो ये अभी तो शुरुआत ही है और ज़्यादा आने वाला है। और ये जो पोर्शन है पहले हम आपको पहले भी हम ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अभी आप दिखा सकते हैं, ये पहले WVM डाल चुका था। BT का ऑलमोस्ट BT वो तक कम से कम 1 किलोमीटर हम लोग पपे तक सिनेज बना चुका था, लेकिन ये अभी नहीं हुआ। पिछले साल ही इसको भी ये सेम स्लाइडिंग जोन है डैमेज कर दिया था। तो अभी तो हम सोचा कि थी कि इनको मैं लास्ट में एंडिंग पॉइंट में करने के लिए रखा था। अभी देखा है तो ये तो पूरा कट ऑफ कर गया, और कट ऑफ ये अभी अच्छा से देखने से वो 2 पॉइंट और इसको, और अगर हम लोग देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का है, यहाँ से 700-800 मीटर टू श्योर होगा। और किसको ब्लेम कर रहे हैं? ब्लेमिंग तो अभी नेचर का जी, दूसरा ये जो स्कोरिंग हुआ है मेन जो है, अभी जैसे GPC साहब ने बताया है ना, ये नेचर वहाँ से आने वाला कम ज़्यादा भाग जो है स्कोरिंग नीचे कुरुंग नदी से हुआ है। तो कुरुंग नदी का स्कोरिंग का कारण है कि उस साइड का जो कटिंग है डंपिंग नहीं किया है। अभी आप देख सकते हैं उधर देखिए 4-5 फोकलेन काम कर रहा है। तो इतना सारा पहाड़ का कटिंग जो जब मिट्टी को जब तेल गया तो पानी जो इधर जा रहा पूरा मिट्टी डंपिंग का बाद स्कोरिंग इस साइड को पूरा, क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा स्लाइडिंग जोन भी है, लूज मिट्टी है, तो स्कोरिंग करने का कारण से सारा 2-3 पॉइंट कट ऑफ हो गया। और हमारा वर्क शायद इंजीनियरिंग यहाँ पे, और उसी का साथ हमारा ये रोलर ट्रैक्टर हो गया। पहले यहाँ में हॉट मिक्स रखा था, प्लान है हॉट मिक्स था, जितना विटामिन सारा डैमेज हो गया। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बस्ती वाला अभी GPC साहब ने बताया कि नंगरम है आगे में, हमारा बस्ती है ऊपर में, फिर युमलम है, बिंगिया पारी बिंगिया भी है जो इमीडिएट बेनिफिशियरी है ये रोड का। और उस साइड तो है ही, ये पूरा इंटर कोमे बेल्ट है आपका जो 5 एडमिसिव सर्कल, तली भी पिप सोरंग भी यही से जाता है। तली पिप सोरंग सिर्फ कुरुंग कुमे का नहीं, करा दादी का कुछ पोर्शन लोग यही से ज़्यादा जाता है। तो इस रोड को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं खुद देखने आया हूँ। तो अभी देखा गया तो ये इतना आसान नहीं होगा। ऑपरेटर को मैंने उस दिन एक बार बुलाया तो बोला कि सर थोड़ा रिस्क है, जान भी जा सकता है, क्योंकि अभी कंटिन्यू ऊपर से भी गिर रहा है, ऊपर तक ये, और नीचे तो स्कोरिंग है ही, आप वहाँ कैमरा में देखकर नीचे से भी गिर रहा है। तो पब्लिक से भी मेरा ये अपील है कि अभी इसलिए आपका पब्लिक लीडर को बुलाया, पंचायत लीडर को भी बुलाया, थोड़ा बेरअप भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू रेनफॉल का कारण से काम करना भी थोड़ा रिस्क भी है। लेकिन अभी हाईवे का मदद से, हाईवे को मैंने ये MD को बात किया है, वो जो कुछ मशीन मदद करेगा, हमारा मशीन मदद आने से एटलीस्ट लाइट व्हीकल जो चावल पहुंचाने का काम है ना, वो यहाँ तक या कुछ अल्टरनेट कोशिश करेंगे। ये एक्चुअली 2020 में ये अपग्रेडेशन रोड है हम लोग का, ये
अपग्रेडेशन रोड कम्प्लीटली स्टेज 2 रोड है, इसमें कोई एफसी कुछ भी नहीं है। तो 2020 में ये रोड को हम लोग शुरू किया था, ये अपग्रेडेशन था। पहले नाबार्ड का था, तो अभी हम लोग ब्लैक टॉपिंग कर देगा बोल के तो हम लोग PMGSY 2 में लिया है, अपग्रेडेशन में लिया है। तो उसमें क्या होता है, पहले ऐसे नहीं था। ये जो प्रिकॉशन इसलिए नहीं लिया है कि पहले ठीक था ये रास्ता जो ये ब्रिज वाल जो ये ब्रिज वाल भी ज़्यादा आ सकता है बोल के, तो मैंने सर को MS केंगे कंस्ट्रक्शन उनको हम खुद यहाँ में हमको पता था कि यहाँ में हम भी यहाँ का ही है, कोलोरिंग लोकेलिटी कोलोरिंग का है, हम भी मालूम था यहाँ से यहाँ में ऊपर से आने का बहुत चेंजेस है, क्योंकि ये पूरा लैंडस्लाइड जोन था पहले से, छोटा से मालूम था। तो इसलिए हम वाकई ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर को हमने 200 मीटर जैसे हम ब्रिज वाल बनाने दिया इस साइड में, तो स्टेक हो जाएगा होगा। लेकिन लास्ट में देखे तो उधर से पानी पूरा स्कोरिंग हो गया, मेरा रास्ता पूरा बर्बाद हो गया। हाईवे वो करेगा बोल के वो भी नहीं है, एक्चुअली बारिश कंटिन्यूस आ गया ना, वो बारिश का वजह से ये पूरा पानी लैंडस्लाइड इस साइड से आके पूरा खत्म हो गया। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? आपने वार्निंग दी कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम जल्दी शुरू करने के लिए, क्योंकि लोगों की तकलीफ हो रही है, लोगों को खाना पीना नहीं पहुंच रहा है, कोई मेडिकल जाने वाले पेशेंट होंगे, पर्सी पोलो से किसी को कोलरिंग या ईटानगर जाना होगा, तो आपने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कॉन्ट्रैक्टर्स को? या मेरा हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट लाइन जो एक्शन हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का तरफ से तो लगा ये शोकस नोटिस दिया है। सो बहुत तकलीफ है, तो आपने हेडलोड कैरी करके जा रहा है, तो ये नोटिस है उसको दिया है कि अब काम नहीं करेगा तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लगेगा बोल के। तो इसलिए वो मना कि एश्योर किया, चिंता मत की, ये बारिश का वजह से ऐसे हो गया, तो अभी तुरंत डूब देने से वो लोग जल्दी रिस्टोर कर देगा बोला। कितना नुकसान कितना हुआ होगा? हम खुद यहाँ में करा के एग्जीक्यूट करने दिया था, क्योंकि पहले मैंने बताया कि ये हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता था बोल के, इसलिए हम 200 मीटर ये ब्रिज वाल 200 मीटर ब्रिज वाल बनाने दिया है। कोलोरिंग का बारिश तो क्या बोलेगा, वो एकदम 24/7 काम करने ही मौका नहीं मिलता है, ज़रा से ज़रा 2 महीना काम करने मिलता है कोलोरिंग में। पूरा इंटर हम लोग का जितना RW का जितना PMGSY पूरा ख़त्म हो गया, तो वही हम लोग का लिमिटेड पैसा होता है इस पर कंस्ट्रक्शन का वो हम लोग का एक्स्ट्रा, मतलब ये क्योंकि ये फ्लेक्सिब प्रोग्राम है, वो एक्स्ट्रा नहीं होता है इधर में, डायरेक्ट इस पर आपका एग्जैक्ट DPR उसका हिसाब से काम करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर लोग को, एग्रीमेंट का हिसाब से। वो से रन होता है कुछ 69 पता है कि हम ये रोड गिरने का जो ब्लेम जो है हाईवे को हम देता है, मैं हाईवे को जिम्मेदार ठहराता हूँ। हाईवे वहाँ से कटिंग नहीं होता, वहाँ से वो अपना पानी रास्ता जाने का वजह से जाने नहीं दिया है, पानी को वहाँ से पूरा डंपिंग करके रोड को इस तरफ में जाने दिया है, इस तरफ आने दिया है। इस तरफ आने का वजह से ये सब स्कोरिंग हुआ है और सबसे पहले नुकसान हुआ है। तो आप देख सकता है वहाँ पे गिवन वायर जो हमारा जो 90 मीटर का बनाया था वो गिर चुका है, और ये कल्बर जो है यूजलेस, ये न्यू कल्बर जो हमने करा करके बनाया है, ये कल्बर जो एक तो दिखाई दे रहा है वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो गिरा है। और यहाँ में दो रिटर्निंग वॉल जो है जो हम लोग न्यू कंस्ट्रक्शन किया गया है वो गिर चुका है। और इस तरफ में जो उसमें एक दफन मिलेगा, एक तो न्यू वाला कल्बर्ट मिला के 2 हो गया, और उसका बाद यहाँ में रिटर्निंग वॉल मिला के 60 मीटर और गिवन वायर जो है 90 मीटर ना हमारा नुकसान हुआ है। और उस तरफ तक का पॉइंट में आज साइड नहीं देख पाया होगा, उसमें हम लोग बिटुमिन रखा गया था, या में हम लोग बीटी मारेगा बोल के बिटुमिन रखा गया था। 150 बैरल बिटुमिन जो है वहाँ से अवे हो गया, गिरा दिया। और उसका कम्पेंसेट करेगा इसको, ये हाईवे डिपार्टमेंट कम्पेंसेट करेगा या PWD डिपार्टमेंट या किसे? हम रिक्वेस्ट करता है कि जो हाईवे हो या जो भी हो डिपार्टमेंट हो, जो भी मिला के उसको कर देने से ठीक है, जो हमारा नुकसान हुआ है उसको भरपाई कर देने से ठीक है। लाइट का क्या स्थिति है? पर्सी पोलो तक लाइट पहुंच रही है? लाइट जो है आप देख सकते हैं, ये गिरने का वजह से, ये वहाँ से अवे होने का वजह से यहाँ का पोस्ट जो है पूरा गिर चुका है, 1 किलोमीटर तक पोस्ट गिर चुका है। तो पोस्ट गिरा है तो पोस्ट डालने का जगह नहीं है, अभी कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि अभी डालेगा फिर गिर जाएगा, ऐसा चीज़ हो रहा है। इसलिए पर्सी पोलो में अभी तक लाइट नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ। और उसका बाद हमने बताया था बिटुमिन गिरा है, और उसका बाद उस तरफ में 30 मीटर का रिटर्निंग वाल एक तो वहाँ से अवे हो गया, लेकिन वो एग्जिस्टिंग वाला है। और हम लोग का उस तरफ में फिर दिखाई देगा, उसमें वो रिटर्निंग वाल जो है 90 मीटर उसमें फिर क्रैक होकर बेहतर हो। कॉन्ट्रैक्टर को आप लोग कब तक ये रिस्टोर करने के लिए बोलेंगे? ये कब तक रिस्टोर होगा? कितना दिन लगेगा? बारिश बहुत ज़्यादा आती है, इसका रीज़न है क्या? हाँ, बारिश का बारे पहले भी आप पर एक बार रिपोर्ट करके हम बताया था, ये चेरापूंजी का रिकॉर्ड तोड़ देगा, मेरा मानना है ये अभी तक। लेकिन चेरापूंजी हम उसको सुनता है, उसमें कम बारिश, और यहाँ में इतना ज़्यादा बारिश होता है कि वर्किंग टाइम जो है
3 मंथ, उसका बाद पूरा तत्ली बारिश गिरता है। आप अभी भी देख सकता है, पहले सुबह को थोड़ा सा धूप निकला था, अभी फिर बारिश शुरू हो गया। आप तो देख रहा है, ग्राउंड को देख रहा है, ऐसा है। और काम करने का मतलब काम ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहा है। और जो ऊपर में हम लोग कर रहा है, जो WBM बेचा रहा है, अब मेरा पास जियो टैगिंग करने वाला है, आपको बाद में दे दूंगा। और BT भी हम लोग जब बारिश कम होते समय, जैसे कि 10-20 मिनट बारिश कम होने से हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो भी मेरा पास जियो टैगिंग करके रखा है, उसको हम दे देगा। कंपनी के साइट इंजीनियर है? मैं ये साइट इंजीनियर ये का है। तो डेडलाइन तो पार हो गई, तो कब तक हो जाएगा? डेडलाइन पार तो हो गया, लेकिन हमने इतना कोशिश किया है किया करने के लिए, लेकिन वो बारिश का वजह से नहीं हो पाता है। और कभी ये फेल जो होता है, यहाँ मैक्सिमम प्रोजेक्ट फेल होते हैं, PMJSY के हो या हाईवे अभी तक कभी कोल्ड तक नहीं पहुंच पाया, जबकि हमने देखा संग्राम तक, पालीन तक सुंदर हाईवे बन गया। हेवीएस्ट रेन यहाँ पे होती है। वो भी है नेचुरल कैलेमिटी का वजह से भी होता है। जैसे कि मान लो हम पहले भी एक बार बताया था, वो हमें और एक तो बोला है ना, हम बोला है पहले WBM हाईवे करने वाला इतना सुंदर से हम देखा है, जबकि उसमें हम 100 मीटर दौड़ता, 100 मीटर पर आवर में गाड़ी भी अपना वेहिकल में दौड़ता था। अभी देखने से वो पूरा खत्म हो गया, ऊपर से स्लाइड आके खत्म हो गया। और उस तरह में भी हमारे रोड में भी ऐसा हो रहा है। और इसमें नुकसान के बारे में और नहीं बताया हमने। GSB और WBM करने वाला को अपने को पहले जियो टैगिंग करने वाला पहले बिफोर का हमने भेजा था, यहाँ में ये पूरा कर चुका था। और यहाँ से लेके यहाँ आपको लगता है कि ये जो नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है। पूरा आप देखा है तो पूरा क्रैक हो जाएगा, ये रोड लेवल पूरा जाएगा, उसमें बहुत नुकसान है। नदी का लेवल ये जो है, कुरुंग नदी का लेवल पूरा बढ़ गया था क्या ये मिट्टी की वजह से? हाँ, वो देखो उसमें देखा दो, वो पोकलिन लोग का ये करके वो 4-5 पोकलिन काट के यहाँ पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो रोज ये जो पानी जो जमा होके ऐसा लेवल बढ़ गया है कि वो ब्रिज तक पहुँचने वाला था। वो ब्रिज दिखाई दे रहा है, वो भी 30 फीट का ऊपर में कुरुंग ब्रिज उतना तक पहुँचने वाला ऐसा था। हाँ, लोगों को परेशानी हो रही है, कब तक काम शुरू करेंगे आप लोग? हम सोचता है कि जो हमारा कंट्रैक्टर जो है, जो हमको जैसे मशीनरी अब शुरू करवा दो बोलने से उसी दिन हम थोड़ा सा भी टाइम नहीं गवाते हुए 10 सेकंड में शुरू कर देगा। क्या नुकसान होगा आपकी तरफ से? पूरा अंदाज में कितने का नुकसान हुआ होगा? मेरा अंदाज हिसाब से जितना भी करना है 5-6 करोड़ का तो नुकसान तो होगा ही हमें, 5-6 करोड़ का। क्योंकि ये जगह को हमने बहुत बार रिपेयर भी किया है, डबल WBM डला है, BT डला है, फिर वहाँ से आके फिर बर्बाद कर दिया, ऐसा हो गया। स्लाइडिंग जोन था पहले से, स्लाइडिंग जोन था उसी का। हमारे साथ आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम नंगरम लमतुंग है। और जो लास्टली बताएगा, हम लोग काम करने में कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रोड इतना लंबा 39 किलोमीटर का है, याद नहीं किया ये उस तरह में हम लोग कर रहा है, जो तकिए होगी तरफ में WBM कर रहा है। उसके बाद BT जब ये होने से थोड़ा सा भी धूप होने से करने के लिए कोशिश है। वो इधर का तू क्या बोलेगा, आप देख ही रहे इतना प्रोग्रेस है उधर का क्या WBM जो है मैक्सिमम कितना हो गया उसमें, ये जो हो गया 20 किलोमीटर तक WBM हो गया। और उसके बाद BT भी हुआ है, BT करने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना हेवी रेन में तो करना मुश्किल है। आप लोग जानते ही है, वो जैसे कि वो ये में बारिश में BT डालना और कीचड़ में पानी डालना बराबर है, कोई फायदा नहीं होगा।